जनसुराज ने गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है, जनसुराज के घोषित उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को बीजेपी ने दबाव देकर बैठा दिया, इसलिए हम लोग अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन दे रहे हैं। अनूप श्रीवास्तव अगर चुनाव जीतते हैं तो भाजपा की हिम्मत नहीं होगी कि कहीं और दूसरे प्रत्याशी के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करे। इस तरह प्रशांत किशोर गोपालगंज में नया राजनीतिक दांव चलते हुए शाह और मात के खेल में राजनीतिक पासा पलटते हुए फिर से अपनी दावेदारी पेश कर फिलहाल खोया हुआ दांव पलट दिया है। आगे बीजेपी के शाह के पासा का इंतजार है, देखना होगा शाह किस तरह का पासा चलते हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर की सुनिए। कभी बूथ लुटेरों को देखा था, बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग सामने से खड़े हुए व्यक्ति को, जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताका पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसी ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग के पास लोकतंत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, इसका कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं था कि यहाँ पर अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशियों को चुनौती दी जा सके। जनता को जो विकल्प देने का वादा किया है, वो गोपालगंज में वो वादा को पूरा कर सके। इसी बीच अनूप जी का संदेश मिला। अनूप जी को मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बारे में जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जो सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, गोपालगंज में इनका जो काम रहा है, मेरी समझ से 10 वर्ष से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा है। साथियों के माध्यम से इनसे मुलाकात कल हुई और हम लोगों ने तय किया है कि समाज का एक व्यक्ति, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। जनसुराज के साथ नाइंसाफी ये हुई कि हम लोगों ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के देश के बड़े नेताओं ने प्रलोभन देकर या डराकर, चाहे जिस तरीके से भी, उससे नामांकन वापस कराया है। और अनूप जी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि इन्होंने वर्षों से जो तपस्या की है पार्टी के साथ, पार्टी ने इनको अनदेखा करके इनके शब्दों में किसी धन बली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। संयोग है पहले से नामांकन किया हुआ है, तो जनसुराज के संगठन के सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जनसुराज ने यह निर्णय लिया है कि गोपालगंज की जनता के साथ जो दोहरा छल हुआ है, एक छल कि जनसुराज का जो उम्मीदवार यहाँ पर था उसको बैठा दिया गया, वो विकल्प, वो रास्ता बंद कर दिया गया। दूसरा छल कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक अच्छा विकल्प मिल सकता था, वो न देकर किसी धन बली को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये दोहरा छल है। तो अब गोपालगंज की जनता को के साथ जो ये छल हुआ है, उससे निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अनूप जी जो गोपालगंज की जनता के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो जनसुराज अब इनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। गोपालगंज से जनसुराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अलग है, चूंकि ये व्यवस्था का मामला है, हम लोग अब चुनाव चिन्ह इनको अलॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो समझ है, जो भी व्यवस्था जनसुराज की है, वो सब अनूप जी के साथ अभी से आगे तक चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के आगे भी वो सब इनके साथ, हम लोग के साथ, इनके साथ लगाएंगे
और हम लोग का विश्वास है कि 1 और 1 मिलकर 11 होगा। और गोपालगंज की जनता और जो लोग भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जुड़ा हुआ हर वो कार्यकर्ता व्यक्ति जो अनूप जी के कार्यों को जानता है, जो इनसे संवेदना रखता है, इनके साथ जो गलती हुई है उसे संवेदना रखता है, आइए सभी साथी मिलकर अनूप जी को यहाँ पर जिताने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करें। मेरा विश्वास है कि गोपालगंज की जनता, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने दोहरा छल किया है, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गोपालगंज में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और जीतने वाला व्यक्ति अनूप जी होंगे। इंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस नाइंसाफी का जवाब दें। हम लोग जवाब दें या ना दें, गोपालगंज की जनता को ये अवसर दें कि अगर आप न्यायप्रिय हैं, तो जो ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसको सुधारने का जिम्मा आपका है। आप अनूप जी को जिताइए ताकि देश में ये एक बड़ा मैसेज जाए, बिहार में मैसेज जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल और प्रलोभन का इस्तेमाल न हो, बाहुबल का इस्तेमाल न हो, पद का दुरुपयोग ना हो, और साथ ही अनूप जी जैसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जीवन लगाया है अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। अगर एक अनूप जी जीतेंगे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टियों को सींचा है, सींचने में अपना कंधा खून पसीना लगाया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर अनूप जी यहाँ जीत कर आएंगे तो आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे का शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने किया है जन स्वराज के साथ गोपालगंज में, वो कभी ऐसी गलती दोहराने की जरूरत नहीं करेंगे। वहीं अनूप श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा में गोपालगंज से मेरी दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया। प्रशांत किशोर के सहयोग और समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। साथ ही श्रीवास्तव ने इस मौके पर बीजेपी को चुनौती दी। जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन कर दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब न अमित शाह के पास है, न धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, न बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी उनके पास था। खून पसीने से सींच करके और यहाँ तक लाने का काम किया है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, जितने जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको जातियों की नजर से देखा जा रहा है। जब काम लेते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और जब परिणाम देने की बात आती है, मैंने चुनौती दिया है अमित शाह जी को कि आपको अगर हिम्मत है तो मुझे पार्टी से निकाल करके देखिए। यह पार्टी किसी की बपौती नहीं है, असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींच करके यहाँ तक लाया है, और मेरे इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं नामांकन किया स्वतंत्र रूप से, मुझे चुनाव चिन्ह भी आवंटित हुआ है, गैस का सिलेंडर, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं हुई कि मुझे पार्टी से निकालने का काम करे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से स्वतः त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि मेरी चुनौती स्वीकार करने की साहस, क्षमता और नैतिकता उनमें नहीं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशांत किशोर जी का, जिसने मेरे दुखती रग को हाथ रखने का काम किया है, और जनता में जो मेरा विश्वास है, जो मेरी छवि है, मैंने आज तक 1 इंच जमीन किसी का हड़पने का काम इस जिले में नहीं किया। और मैं वादा करता हूं आप सभी मीडिया के सामने, इस गोपालगंज की न्यायप्रिय लोकप्रिय मतदाता भाई बहनों से, कि मैं अपने चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। और आपने मुझे अवसर दिया तो आपके सेवा में मैं अगर आपने मुझे अवसर दिया सेवा का, तो मैं जब तक मेरे धमनियों में खून का एक बूंद कतरा बहता रहेगा, इस गोपालगंज के निर्माण में, इस गोपालगंज के विकास में अपने पूरी जीवन को मैं समाप्त करूंगा।